नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आप यह जो जुलूस देख रहे हैं, आप जो छात्रों का जमावड़ा देख रहे हैं, यह दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती हॉस्टल के बाहर साबरमती ढाबे पर है। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो भाजपा, ऐसा लगता है जो भाजपा रेस में कहीं बहुत अधिक नहीं थी, उसको फिर से रेस में लाने के लिए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अभी रमेश बिधूड़ी का यहाँ पुतला दहन होने जा रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र NSY के छात्र हैं, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है। उनके नेता अभी भाषण दे रहे हैं। आज इसका एक नुमाइंदा रमेश बिधूड़ी जैसे लोग, जो कुछ समय पहले संसद के अंदर एक माननीय सांसद को कठमुल्ला, पता नहीं क्या क्या किस तरीके की जो बात भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको आज तक उनके ऊपर किसी भी तरीके की एक्शन नहीं लिया गया। शायद वो बीजेपी और प्रधानमंत्री जी के इतने चहेते हैं कि उन्हें अपने प्यादों को भी शहीद करने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि उनके प्यादे अगर शहीद हो गए तो उनकी सत्ता नहीं बचेगी। शायद इसी डर से रमेश बिधूड़ी की लगातार जो हिम्मत जो है वो बढ़ती जा रही है। देश में सबसे भारी मतों से चुनकर के आने वाले सांसदों में से एक हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जो टिप्पणी की है, वो सिर्फ टिप्पणी हमारी नेता के ऊपर नहीं, बल्कि इस देश की तमाम महिलाओं के साथ जिस तरीके की हिंसा रोज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। आप सोचिए कि जब एक महिला सांसद की गरिमा को बीजेपी ठेस पहुंचा सकती है, तो हम आप जैसे तमाम लोग उनके घरों की महिलाओं को लेकर के बीजेपी का क्या आचरण रहा होगा, क्या रवैया रहा होगा। हम सबको मालूम है कि बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, वो मनुवाद के ऊपर आधारित है, मनुस्मृति के ऊपर आधारित है। और मनुस्मृति के अंदर महिलाओं का जो स्थान है वो हमेशा पुरुषों के नीचे रखा गया है। उन्हें यह बताया गया है कि महिलाएं जो हैं समाज में एक उच्च दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती। हमारा सवाल है बीजेपी से कि जब इस देश की आधी आबादी को लेकर आपके भीतर इस तरीके की भावना है, तो आप कैसे इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, कैसे इस देश को विकसित बनाने का सपना देखते हैं? जब आप एक महिलाओं सांसद के प्रति इस तरीके का रवैया रखते हैं, उनके ऊपर इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप आम महिलाओं के, आम लोगों को दर्द को कैसे समझेंगे? इस देश में जब से बीजेपी का शासनकाल आया है, तब से आप देखें कि लगातार NCRB का डेटा आप उठा करके देख लें कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें कैसे बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ तक कि इनके जो महानायक है, जो नेता हैं इनके, वो सदन के अंदर और सदन से बाहर भी महिलाओं को लेकर कितने जागरूक, कितने संवेदनशील हैं, ये इस बात से पता चलता है। हर बार इस देश के अंदर पहलवानों का, बृजभूषण शरण सिंह उनके सांसद, जिन्होंने पहलवानों को मोलेस्ट किया, इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे चला, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के कानों पे जू तक नहीं, नरेंद्र मोदी के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची। उन्हें दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, उन पे लाठियां बरसाई गए, जूते बरसाए गए। जिन महिलाओं ने इस देश का नाम रोशन किया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। आप बताएं कि महिलाओं को लेकर के जो ये लगातार योजनाएं चलाते हैं, जो सिर्फ खोखले वादे होते हैं, जो महिला उत्थान की ये बात करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे होते हैं, वो किस तरीके से ये धरातल पे उतारेंगे, जबकि एक महिलाओं के लेकर के इनका रवैया, जो इनका सोच जो है वो इस तरीके का है। आज हम NSY JNU की तरफ से, JNU के अंदर से ये संदेश देना चाहते हैं कि JNU जब भी इस तरीके की घटना होती है, जब भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो हमेशा प्रतिकार में खड़ा होगा। JNU हमेशा से लड़ता रहेगा। आपको याद हो कि इस देश के अंदर निर्भया जैसी एक घटना होती है,
पूरा जेएनयू जो है निर्भया के साथ उठ खड़ा होता है, उसी तरीके से आज भी एक देश के अंदर इस तरीके के आंदोलन की जरूरत है। जब किसी दलित महिला के साथ जब इस तरीके का अत्याचार हो, जब उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो, जब किसी आदिवासी महिला के साथ, जब किसी मुस्लिम महिला के साथ, यहाँ तक कि तमाम महिलाओं की जो एक समाज है, उन महिलाओं के साथ जब भी इस तरीके की घिनौनी बात की जाए या इस तरीके की घिनौनी हरकत की जाए, तो आज वक्त है कि जेएनयू को फिर से दोबारा उठ खड़ा होना चाहिए। हमारा ये संदेश है रमेश विधुड़ी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जब तक आप इस तरीके की विचारधारा से अलग नहीं होंगे, इस चीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरीके से प्रतिकार करते रहेंगे, इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। रमेश विधुड़ी शर्म करो, रमेश विधुड़ी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, रमेश विधुड़ी मुर्दाबाद, रमेश विधुड़ी मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हाय हाय, नारीवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।